कैम्स क्या है? कैम्स आर mechanical members having profile surfaces which transmit a desired motion to a follower because of its direct contact. कहता ये एक ऐसे मैकेनिकल मेंबर्स हैं जिनका एक डेफिनेट प्रोफाइल सरफेस रहेगा और इसके साथ एक फॉलोअर जुड़ा होता है। जैसे ये कैम है, इसके साथ एक फॉलोअर जुड़ा हुआ है, इसका ये प्रोफाइल है। ये जब कैम रोटेट करेगी, इधर को आएगी, तो ये रोलर इसके ऊपर मूव कर सकता है। इसके इधर आने से रोलर ऊपर को जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जब ऐसे रोटेट करेगी तो ये रोलर ऊपर नीचे जाएगा। मीन्स इट इज सेड टू बी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट कॉल्ड एज फॉलोअर। ये मेरा रोटेटिंग एलिमेंट था, इसने इसको रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे भी ऐसे ही है, ये एक फॉलोअर है, ये शाफ्ट में ग्रूव कटा हुआ है, ये शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रही है इधर को। शाफ्ट की इस रोटेशन से क्या होगा कि इसमें कट ऐसे है, एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा हट के है, तो ये जो फॉलोअर है वो इस तरह से मूव करेगा। तो ये हम इनको यूज करते हैं इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स ऑफ आईसी इंजन्स, लेथ वगैरह। कैम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू रेडियल कैम wherein the follower reciprocates in a direction perpendicular to the cam axis, and cylindrical cam wherein follower reciprocates in a direction parallel to cam axis. इसमें ये कैम के एक्सिस थे, ये इधर को ही ऑसिलेट कर रही है, तो ये कौन सा बन गया? दिस इज ए सिलेंड्रिकल कैम। और ये क्या है? रेडियल कैम, क्योंकि इसके एक्सिस पेपर के अंदर है, ये पेपर को बाहर है, और इसके एक्सिस किधर है? ऊपर नीचे है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। तो दिस इज ए रेडियल कैम एंड दिस इज ए सिलेंड्रिकल कैम। Radial cam is further classified into reciprocating cam, tangent cam and circular cam. ठीक है जी। रेडियल कैम्स जो हैं, ये अभी हमने क्लासिफिकेशन की है अपना सिलेंड्रिकल की और रेडियल की। रेडियल कहता फर्दर क्लासिफाइड है रेसिप्रोकेटिंग कैम में, टेंजेंट कैम या सर्कुलर कैम। और जो कैम्स की क्लासिफिकेशन होती है, दे आर क्लासिफाइड इनटू नाइफ एज्ड फॉलोअर। मींस फॉलोअर की जो एज होगी वो नाइफ जैसी होगी। फॉलोअर के एंड पे रोलर लगा होगा। फॉलोअर फ्लैट फेस हो सकता है, स्फेरिकल फेस हो सकता है, ऑफसेट फॉलोअर हो सकता है, ऑफसेट नाइफ एज्ड हो सकता है, ऑफसेट मशरूम फॉलोअर हो सकता है, ऑफसेट फ्लैट फेस फॉलोअर हो सकता है, एंड ऑफसेट रोलर फॉलोअर हो सकता है। कई तरीके से ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल शो किया गया यहाँ पे क्लास रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर एंड ऑसिलेटिंग फॉलोअर। मींस ये जब कैम रोटेट करेगी तो फॉलोअर क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा। और इसमें क्या करेगा? ये जब कैम रोटेट करेगी तो फॉलोअर क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा इस एक्सिस पे। इसमें इसी एक्सिस पे ऊपर नीचे जा रहा था, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। जो इसके और टाइप्स हैं देखते हैं क्या क्या है। क्लासिफिकेशन एज पर सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कहता है कॉन्टैक्ट सरफेस के हिसाब से हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। कैम एज विद नाइफ एज फॉलोअर, यहाँ पे ये नाइफ की तरह एज होगी और ये नाइफ एज फॉलोअर बोला जाता है इस एज को देख के। ये रोलर फॉलोअर है, यहाँ पे रोलर लगा होगा। ये कैम का जो एज है वो फ्लैट फेस्ड है, तो कैम विद फ्लैट फेस फॉलोअर। ये ऐसे स्फेरिकल शेप है, तो इसको क्या बोला जाता है? स्फेरिकल फेस फॉलोअर। ये रोलर है, तो रोलर ऑफसेट फॉलोअर। ऑफसेट मींस ये कैम एक्सिस थे, रोलर उससे थोड़ा सा हट के है, इस तरफ को है, तो ये ऑफसेट है। और कैम विद रोलर फॉलोअर, ये सिंपल कैम विद रोलर फॉलोअर मींस जैसे जैसे कैम करेगी तो रोलर उसको फॉलो करता जाएगा। तो पहले अब हम स्टडी करते हैं कैम टर्मिनोलॉजी। बेसिकली कैम को किस तरह से हम इसकी जो प्रॉपर्टीज को डिनोट करने की क्या क्या डेफिनेशन है जो उसमें यूज होंगी। सबसे पहले बेस सर्कल। बेस सर्कल किसको बोला जाता है जी? इट इज अ स्मॉलर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल। कहता है कैम प्रोफाइल में जो सबसे छोटा सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड एज बेस सर्कल। ये वाला आपका ये बेस सर्कल है, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास ट्रेस पॉइंट। इट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर विच इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व विच वेरीज फ्रॉम केस टू केस। In case of knife edge follower, knife edge represents the trace point and pitch curve corresponds to the cam profile. But in case of roller follower, the center of roller represents the trace point. ये हमारा रोलर है। ये रोलर कैम के ऊपर इस तरह से चलना है।
ये कैम का हमारा आउटर सरफेस आएगा फाइनल, ये हमारा बेस सर्कल था। इसके ऊपर इस प्रोफाइल के ऊपर यहां पे ये रोलर मूव करेगा ऐसे। ये रोलर जब मूव करेगा तो ये बनाएगा हमारा पिच कर्व। दिस इज और पिच कर्व मींस ट्रेस पॉइंट, रोलर का जो सेंटर है वो ट्रेस पॉइंट है। इसकी ऐसे मोशन हमें क्या देगा, पिच कर्व, विच वेरीज फ्रॉम केस टू केस। इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ रिप्रेजेंट्स द एज, रिप्रेजेंट्स द ट्रेस पॉइंट। अगर नाइफ एज होती यहां पे, ऐसे नाइफ ही होती बिल्कुल आगे, तो जो नाइफ की एज थी वही हमारा ट्रेस पॉइंट बन जाना था। बट अगर रोलर होगा तो सेंटर ऑफ रोलर हमें ट्रेस पॉइंट देता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व। ये हमारा यहां पे प्रेशर एंगल है। ये रोलर घूम के यहां आया, यहां रोलर किसी पोजीशन पे आया, तो रोलर और फॉलोअर मोशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन, और नॉर्मल टू पिच कर्व मींस ये हमारा पिच कर्व था, ये पिच कर्व है। यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर एंगल। ओके, its maximum value is 30 degree and depends upon some radii of base circle and roller follower, angle of ascent, lift of follower and type of follower motion। इन सब पे ये डिपेंड करता है हमारा प्रेशर एंगल। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑन पिच कर्व हैविंग मैक्सिमम प्रेशर एंगल मींस यहां पे हमने सीधा प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर एंगल की बात कर दी थी। तो जो पॉइंट पिच कर्व पे जहां पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल आएगा पिच कर्व के ऊपर, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पिच पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज, यहां पे प्रेशर एंगल हमारा मैक्सिमम था तो ये हमारा पिच पॉइंट बन गया ये। ठीक है। पिच सर्कल, इट इज अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम थ्रू द पिच पॉइंट्स। कैम के सेंटर से लेके पिच पॉइंट को रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है विच इज कॉल्ड एज पिच सर्कल। ट्रेस पॉइंट भी हो गया आपका, पिच पॉइंट, प्रेशर एंगल, बेस सर्कल आपको पता लग गया है। एंड दिस इज और कैम प्रोफाइल। मैंने बताया था ये कैम का प्रोफाइल है जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है। पिच कर्व इज ओके। दिस इज पिच पॉइंट। ये कैम शाफ्ट है जो कि जिसके ऊपर की बेसिक हमारा सर्कल बना है, दैट इज कॉल्ड एज कैम शाफ्ट। और ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर है। ये फॉलोअर इस तरह से हमारा ट्रेवल करेगा। तो ये हमारा पिच कर्व है। कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज फॉलोअर मूव्स रिलेटिव टू द कैम। ये हमारा पिच कर्व है। ये वाला हमारा पिच कर्व है। ठीक है, बता दिया। जब ये फॉलोअर कैम के ऊपर मूव करेगा तो फॉलोअर का जो सेंटर, ये जो डॉटेड बना रहा है रेड वाला, दिस इज पिच कर्व। नेक्स्ट इज प्राइम सर्कल। इट इज अ स्मॉलर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम एंड टेंजेंट टू द पिच कर्व। स्मॉलर सर्कल कहता है जो बना सकते हैं हम सेंटर ऑफ कैम से और एंड टेंजेंट टू द पिच कर्व। 1 मिनट। ये है हमारा प्राइम सर्कल और ये हमारी थी पिच कर्व। तो यहां पे जो टेंजेंट है उसको लेके हमने यहां से टेंजेंट तक की रेडियस को डिस्टेंस लेके हमने इसको कर्व को ड्रॉ कर दिया। तो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज प्राइम सर्कल। इन केस ऑफ नाइफ एज एंड फ्लैट फेस फॉलोअर द प्राइम सर्कल एंड बेस सर्कल आर सेम। इस केस में सेम होते हैं, बट रोलर फॉलोअर के केस में प्राइम सर्कल इज लार्जर देन द बेस सर्कल बाय द रेडियस ऑफ द रोलर। रोलर के साइज जितना वो बढ़ जाए। ये देखिए, ये था हमारा बेस सर्कल, ये रोलर का हमने रेडियस लिया तो ये इसने क्या बना दिया हमारा प्राइम सर्कल। फाइन। देन इज लिफ्ट और स्ट्रोक। मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ फॉलोअर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजीशन टू टॉपेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज लिफ्ट और स्ट्रोक। कितना फॉलोअर मेरा
मैक्सिमम लिफ्ट लेता है, लोएस्ट पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट या स्ट्रोक। एंगल ऑफ असेंट, एंगल मूव बाय कैम फ्रॉम द टाइम द फॉलोअर बिगिंस टू राइज टिल इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। जितना एंगल जो है कैम टर्न करेगी उसको बोला जाता है एंगल ऑफ असेंट। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ ट्वेल्व, एंगल थ्रू विच कैम रोटेट्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इन विच फॉलोअर रिमेन्स एट हाईएस्ट पॉइंट। जितने देर तक, कई बार मींस कई बार क्या, सभी केसेस में ऐसे होगा कि कैम की कुछ रोटेशन होगी, फॉलोअर वहां पे रुका रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस, तो उस एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ ड्वेल। ठीक है। एंगल ड्यूरिंग विच फॉलोअर रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिसेंट। कहता है जितने टर्न में एंगल अपनी इनिशियल, जो फॉलोअर है अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, वो जो एंगल ट्रेवर्स किया है कैम ने, उसको एंगल ऑफ डिसेंट बोलते हैं। एंगल ऑफ एक्शन, टोटल एंगल मूव बाय कैम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ असेंट टू फिनिश ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एक्शन। कहता है कितना एंगल असेंट और कितना डिसेंट में मूव किया, उसको एंगल ऑफ एक्शन बोला जाता है। फिर है हमारे पास अंडर कटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ कैम प्रोफाइल विच हैज एन इनएडिक्वेट कर्वेचर टू प्रोवाइड करेक्ट फॉलोअर मूवमेंट। कहता है कैम प्रोफाइल की जो प्रोफाइल है वो उसमें कर्वेचर प्रॉपर सफिशिएंट नहीं है ताकि वो फॉलोअर को प्रॉपर मूवमेंट दे पाए। करते क्या है बेसिकली, लेट अस बी क्लियर ऑन इट। प्राइम सर्कल ऑफ ए कैम मे बी proportioned to give a satisfactory pressure angle, but still the follower may not be completing the desired motion। कहता हम प्राइम सर्कल जो है उसको अपने हिसाब से चेंजेस करके एक सेटिस्फैक्टरी प्रेशर एंगल देना चाहते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि फॉलोअर जो हमारा है, हमें डिजायर्ड मोशन दे। कहता है ऐसा कब होता है, इफ द कर्वेचर ऑफ पिच कर्व इज वेरी शार्प। अगर उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है पिच कर्व का, तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो कॉशन शुड बी टेकन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड नॉट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ फॉलोअर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ फॉलोअर से इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, कैम गेट्स पॉइंटेड एंड डिजायर्ड मोशन इज नॉट अचीव्ड लीडिंग टू अंडरकटिंग। तो कहता है ऐसा ना होने पे वो कैम पॉइंटेड हो जाती है और डिजायर्ड मोशन हमें नहीं मिलेगी। तो टू हैव मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कैम प्रोफाइल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्राइम सर्कल शुड बी मोर देन द रेडियस ऑफ रोलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्राइम सर्कल शुड बी मोर देन द रेडियस ऑफ रोलर। ये देखिए यहां पे इसको डिस्कस किया है, ये नॉर्मल मोशन थी हमारी। ये जब मोशन ऐसे हुई कि इसका रेडियस कम था कर्वेचर का, प्राइम सर्कल का, तो रोलर से कम था, तो क्या होगा जब ये यहां से जाएगी तो ये इसको कट करती हुई जाएगी। एक्चुअल पाथ ये ब्लैक वाला तो ऊपर, ये रेड वाले से जा रही है और जाएगी तो यहां पे कटिंग करती जाएगी, तो ये अंडरकट पोर्शन आ गया हमारा। ठीक है, ये कैम प्रोफाइल शो किया हमने, ये रोलर शो किया और ये उसके पिच कर्व है, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अंडरकटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कैम की मोशन है ना, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक काइनेमेटिक और एक फिजिकल। काइनेमेटिक मोशन का मतलब क्या होता है कि हमने फॉलोअर की मोशन स्टडी करनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, और फिजिकल में हमने मोशन स्टडी करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, देखिए जरा। काइनेमेटिक डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ फॉलोअर मोशन इज प्लॉटेड विद द कैम एंगल ऑन एब्सिसा एंड फॉलोअर एंगल ऑन ऑर्डिनेट। मींस एब्सिसा बेसिकली एक्स एक्सिस है, आपको मालूम होगा, और ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ फॉलोअर मोशन इज प्लॉटेड विद कैम एंगल थीटा ऑन एक्स एक्सिस एंड फॉलोअर मोशन इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। तो ग्राफ प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट मोशन ऑफ कैम। कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। हमने इसका कर दिया डेरिवेटिव, तो एस डॉट बन गया ये हमारा, थीटा इज को ds बाय थीटा, विच रिप्रेजेंट द स्लोप और स्टीपनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट ईच पॉइंट ऑफ कैम एंगल। ds बाय थीटा बाय डी थीटा क्या बन गया हमारा, कर्व आ गया हमारा। अगर ये ds है और ये d थीटा है तो ये कर्व आ गया। इट्स हायर वैल्यू इंडिकेट्स अ वेरी स्टीप फॉल और राइज ऑफ कैम। अगर ये ज्यादा होगा तो इट शोज ए स्टीप फॉल और राइज, मींस कैम बहुत झटके में ऊपर आ रही है या बहुत झटके से नीचे जा रही है, विच इज बेसिकली हिंड्रेंस इन स्मूथ रनिंग ऑफ कैम, जो कि ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसका सेकंड डेरिवेटिव किया विच रिलेट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कैम एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग इट्स प्रोफाइल। कहता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करेगा। इफ इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीजेस। If its value is infinite, cam profile becomes pointed, which is not desirable. Okay, क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको देखना है इन पॉइंट्स को। फिर हमारे पास फिजिकल डेरिवेटिव, मींस s is a function of theta and theta is a function of time.
इसको हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt आ गया, इसको मैंने इंटू थीटा अपॉन थीटा कर दिया, ds बाई डी थीटा क्या बन गया हमारा ओमेगा। सो s डॉट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर। मैंने इसको दोबारा सॉरी डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, डी एस बाई डी थीटा तो एज इट इज ही हमारा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी टू एस बाई डी थीटा स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट्स एक्सलेशन ऑफ फॉलोअर, इफ इट इज हाई इट मींस हाई इनर्शिया फोर्स, मींस अगर ये ज्यादा तो एक्सलेशन ज्यादा तो इनर्शिया फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमने दोबारा इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो इसके ऊपर बार लगा दिया तो डी थ्री एस बाई डी टी क्यूब ओमेगा क्यूब डी थ्री एस बाई डी थीटा क्यूब। इसको क्या बोला जाता है, जर्क ऑफ कैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए रखे हैं। अ हाई वैल्यू ऑफ जर्क इज हार्मफुल फॉर हाई स्पीड कैम्स, इसको जर्क से डिनोट किया जाता है इस एक्सप्रेशन को। ओके, तो ये आपको सारे रिजल्ट्स करने हैं। काइनेमेटिक स्टडी ऑफ कैम्स एंड फॉलोअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 केसेस हैं, देखिए ध्यान से। The study of cam is divided into 2 portions. First, to draw the profile of cam with the given motion of follower, and to study the motion of follower with the given profile of cam. कहता इसकी स्टडी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, टू ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम विद द गिवन मोशन ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर की मोशन से हिसाब से हमने कैम प्रोफाइल ड्रॉ किया। एंड टू स्टडी द मोशन ऑफ फॉलोअर विद द गिवन प्रोफाइल ऑफ कैम, और फिर इस मोशन को हमने स्टडी करना है। This means the determination of displacement, velocity and acceleration at every time and instant. Means finally हमें करना क्या है कि हर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी करना, यही है हमारा एम। The motion of followers is categorized into SHM, uniformly accelerated and deaccelerated, uniform velocity and cycloidal। 4 तरह की हमारे पास मोशंस हैं जिसमें क्या हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम SHM की बात करें। SHM हम पहले पढ़ चुके हैं। The respective velocity and acceleration diagram for simple harmonic motion are as shown below। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि एक पार्टिकल सपोज ऐसे यहां से ऐसे सर्कल में गोल घूम रहा है, ऐसे इस तरह से अपना पाथ जो है ट्रेवर्स कर रहा है। मैंने यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक लाइट सोर्स रखा और इसकी शेडो को यहां पे ले लिया, ठीक है। तो ये जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो इसकी ये जब यहां था तो इसकी शेडो यहां बनेगी, जब ये यहां था इसकी शेडो यहां बनेगी, यहां था शेडो यहां बनेगी, यहां था तो शेडो यहां बनेगी, यहां था तो शेडो यहां बनेगी, यहां था तो शेडो यहां। मींस ये जब घूम के ऊपर जाएगा तो शेडो नीचे से घूम के ऊपर जाएगी, ये जब इधर से ऐसे नीचे को आएगा तो शेडो नीचे आएगी। मींस इसकी रोटेशन के साथ शेडो ऊपर नीचे मूव करेगी, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लगभग इस तरह की मोशन रहेगी। मींस अगर ये इसका रेडियस है सर्कल का और ये y है और ये थीटा है, देन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी एंड y विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मींस मैं इसको साइन और कॉस के फंक्शंस में एक्सप्रेस कर सकता हूं जिसको कि मैं SHM बोलता हूं, और इसका फर्दर डेरिवेटिव करूंगा तो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। मींस इट विल बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैंने a इसमें रेडियस लिया है, इसका एक्सेलरेशन लूंगा तो इट विल इज अगेन इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर आपको इसके डिटेल्स में जाना है तो आप SHM के नाम से एक मैंने आपको वीडियो दिया है और वाइब्रेशन के साथ लिंक भी है, वो वाइब्रेशन में भी मिल जाएगा आपको। SHM के अलग भी वीडियोस है मैकेनिक्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हैं, किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ये जब ऐसे मूव करेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। फिर ये नीचे आया तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम इसलिए कि पहले ये इधर को जा रहा था, यहाँ पे अपने डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। यहाँ पे भी इधर को जा रहा था, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए हम टॉपिक से डिवेट नहीं करेंगे, हम कैम्स को स्टडी करते हैं, आगे चलते हैं यहां से। देखिए हमने इसको ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करना है। क्योंकि SHM का कर्व है तो इसमें साइन और कॉस के कर्व्स मिलेंगे हमें। करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑन द फॉलोअर स्ट्रोक हैज डायमीटर। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका कि डायमीटर फॉलोअर की स्ट्रोक के बराबर है। स्ट्रोक मींस लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। तो द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज ड्रॉन विद द फॉलोइंग स्टेप्स।
ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑफ द फॉलोअर स्ट्रोक हैज डायमीटर। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका कि डायमीटर फॉलोअर के स्ट्रोक के जितना है। डिवाइड दिस सेमी सर्कल इनटू एनी नंबर ऑफ इवन इक्वल पार्ट्स, मे बी 8। मैंने इस सेमी सर्कल को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया या 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 मैंने डिवाइड कर दिया 6 में इसको। डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैम ड्यूरिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक इन द सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमने इसकी जो डिस्प्लेसमेंट को भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 हिस्से में इधर और 6 हिस्सों में इधर हमने डिवाइड कर दिया, उसका ऊपर जाना और नीचे आना। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू किया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट हुआ, यहां से प्रोजेक्शंस इधर ले आनी है आपने और इधर से प्रोजेक्शंस ऊपर ले जानी है। जहां पे कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को आपने जोड़ देना है। जैसे ये पॉइंट इधर से आया, ये इधर से आया, तो ये 1 पॉइंट आ गया। ये बी इधर से आया, बी यहां से आया, तो 2 पॉइंट आ गया। ये 3 पॉइंट सी से, 4 पॉइंट डी से, 5 पॉइंट ऐसे ई से, ऐसे फिर दोबारा से 5 डैश मीन्स 1 2 3 4 5 6 5 डैश 5 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश। तो ये हमारा जो है इसका कर्व आ गया, डिस्प्लेसमेंट कर्व का। ठीक है जी, तो ये पोर्शन हमारा ये राइज बन गया, ये ड्वेल बन गया और ये फिर से रिटर्न बन गया। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम को बनाया तो फॉलोअर मूव्स विद a simple harmonic motion, so the velocity diagram consists of a sine curve and acceleration diagram is a cosine curve। तो ये साइन कर्व बन गया वेलोसिटी, अभी हमने देखा था लास्ट पेज पे, और ये यहाँ पे रेस्ट पे था, ये 0 हो गया, ये साइन कर्व और ये भी साइन कर्व और ये 0 यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वैल्यू कांस्टेंट थी। और उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉस कर्व। तो दिस इज ए कॉस कर्व, दिस इज ऑल्सो ए कॉस कर्व। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर इज 0 एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। कहता फॉलोअर की वेलोसिटी बिगिनिंग और एंड में 0 ही रहेगी, एट मिड स्ट्रोक इट इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोअर इज मैक्सिमम एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ स्ट्रोक एंड बिकम्स 0 एट मिड स्ट्रोक। मैंने वैसे भी बता दिया कि एसएचएम में ऐसा होता है, अभी पिछले उसमें मैंने बताया आपको। ठीक है जी, समझ आ गया आपको यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको हम फर्दर इसकी मैथमेटिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। ये पॉइंट पी डैश पहुंच गया, इसने बीटा एंगल ट्रेवर्स किया। ये पूरी लिफ्ट ए थी, तो ये कितनी हुई हमारी a/2। इफ दिस इज a/2 दिस इज ऑल्सो a/2 और ये बन गई a/2 cos बीटा, और ये x है डिस्टेंस हमारा। ये आउटवर्ड, ये रिटर्न स्ट्रोक, ये ड्वेल, आउटवर्ड रिटर्न, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन कर्व। ए जो है वो स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर है, एक्स डिस्प्लेसमेंट और लिफ्ट ऑफ फॉलोअर इन टी टाइम। थीटा ओ एंड थीटा आर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक respectively expressed in radians. Beta is angle turned in p point in t time. Omega is angular velocity of cam in radian per second. Therefore, time for follower or stroke in seconds is t naught theta naught by omega. Theta is corresponding angle turned by cam in time t.